हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों या फिर डिफिशिएंसी डिजीज़ेज हों, जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब पे डिटेल में बताया है। और अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, रीनल डिजीज़ेज़ के बारे में। तो किडनी के बारे में हम सबको पता है कि ये दो होती है हमारी बॉडी में और हम एक किडनी पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, एक्सक्रेट करना। जनरली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, नाइट्रोजन है, इन सबको ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो उसी के साथ में ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी को, इलेक्ट्रोलाइट को, सोडियम को, कुछ विटामिन्स को बॉडी के बाहर निकाल देता है, एक्सक्रेट कर देता है। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी वजह से, तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं हमारी बॉडी में और उसे कैसे क्योर किया जा सकता है, सब चीज़ के बारे में मैं डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में दो किडनीज़ होती हैं। किडनी जो होती है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और उन्हीं नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस नाम का, जो एक्चुअल में फ़िल्टर करता है, ब्लड फ्लो से टॉक्सिन को एलिमिनेट करने का काम करता है। तो किडनी में इन्फेक्शन की वजह से, डिजनरेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्पेशली होती है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि किडनी में इन्फेक्शन की वजह से होती है और जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट होती है डिजनरेटिव डिजीज़, जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से, मेटाबॉलिक या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से शुरू हो जाती है ये डिजनरेटिव डिजीज़। नेक्स्ट इज़ रीनल स्टोन या किडनी स्टोन और फिर होता है रीनल फेल्योर या रीनल कैंसर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिस पे हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की। किडनी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज होती है जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसकी इन्फेक्शन की वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। जनरली बच्चों में होता है और फिर 50 के लेटर एज में होता है, 50 के बाद वाली एज में, ओल्ड एज में होता है। तो जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन ब्लॉक हो जाता है और टॉक्सिन रिटेंशन बढ़ जाता है। टॉक्सिन रिटेंशन की वजह से हमारी बॉडी में पैचेस आने लगते हैं, दाने आने लगते हैं। तो जब भी कभी ऐसे कुछ सिम्टम उभर के आने लगे तो हमें किडनी का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट, जब भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन होता है तो किडनी सोडियम का भी रिटेंशन करने लगती है, सोडियम को एलिमिनेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कॉज होता है और ये मैसिव एडिमा कॉज करता है। मीन्स हमारी मसल्स में ना पानी भर जाता है और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी आने लगते हैं। सोडियम रिटेंशन की वजह से बीपी बढ़ जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर हमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है तो ये कुछ मेडिसिन लेके हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम अपनी डाइट पे ध्यान दें, जैसे इन्फ्लेमेशन की वजह से ना प्रोटीन जाने लगता है यूरिन के साथ में, उसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो वाटर इनटेक पे हमें ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी ज़्यादा खानी चाहिए एंड सोडियम इनटेक कम कर देना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान रख के अपनी किडनी को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट डॉक्टर से चेकअप और मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी बीमारी है रीनल स्टोन की प्रॉब्लम, जो कि कभी कभी कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से टॉक्सिन है, यूरिक एसिड है और कैल्शियम, ये सब मिलकर के एक्यूमुलेट होने लगते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगते हैं किडनी के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में और हमारे बैक में, किडनी के आसपास वाले एरिया में। तो अगर रीनल स्टोन या किडनी स्टोन का साइज कम है, छोटा है, तो ये अगर हम वाटर इनटेक ज़्यादा कर देते हैं या कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपनी डाइट में, तो ये यूरिन फ्लो के साथ में निकल जाता है। लेकिन अगर इसका साइज बढ़ चुका है तो हमें सर्जरी का सहारा और कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ साथ में सोडियम का इंटेक, कैल्शियम का इंटेक, पोटेशियम का इंटेक और कुछ जो प्रोटीन होती है, प्यूरिन रिच प्रोटीन स्पेशली, इनका इंटेक कम कर देना चाहिए। अगर हमें प्रोटीन खाना भी है तो क्वालिटी प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ डिजनरेटिव डिजीज़, तो जिसमें ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, इन सब की सेल डिजनरेट होने लगती हैं और किडनी फंक्शनलेस हो जाती है, जिससे टॉक्सिन रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन, वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर हम समय रहते ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्रॉनिक रीनल फेल्योर कर देता है। मतलब जैसे हमें डायबिटीज़ या और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन, कुछ भी अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रीनल फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा रीनल फेल्योर सर्जरी की वजह से या कुछ टॉक्सिन्स की वजह से, पॉइजन के इनटेक की वजह से हो सकता है, मैसिव ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। तो रीनल फेल्योर होने पे किडनी एकदम से फंक्शनलेस हो जाती है और हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो डायलिसिस या किडनी को एडॉप्ट करना पड़ जाता है, तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है। तो इससे बेहतर है कि समय रहते अगर हमें कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे ईडेमा है, स्किन में पैचेस हैं, दाने हैं, कुछ भी अगर दिखता है, या फिर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो इन सबको हमें क्योर करना चाहिए, स्टार्ट से ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम जड़ पे काम करेंगे ना तो डिज़ीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। और सबसे मेन है पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, और हमें टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहना चाहिए हमारी बॉडी का। सो आई थिंक किडनी के बारे में, रीनल डिजीज़ के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आप समझ चुके होंगे। और ऐसी वीडियोस, नॉलेज वाली वीडियोस देखने के लिए, सेल्फ केयर वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।